नमस्कार दोस्तों, समीर एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम समीर मंत्री है और राहु महादशा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एपिसोड नंबर 12 आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आज के एपिसोड का शीर्षक है राहु महादशा के प्राथमिक लक्षण। जब राहु महादशा शुरू हो जाती है तब कुछ प्राथमिक लक्षण दिखाई देते हैं, उसके बारे में आज विस्तृत चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राहु की महादशा जब शुरू होती है तो प्राथमिक लक्षण ऐसे पाए गए हैं कि आपके घर के अंदर दीवारों के ऊपर, आपके कॉलम के ऊपर, आपके छत के ऊपर दरारें आना शुरू हो जाती हैं। या तो आपके घर के अंदर दरारें आती है तो घर के बाहर भी दरारें आती है। वो दरारें छोटी हो सकती है या तो बड़ी भी हो सकती है। अगर आपको घर में दरारें आ रही है, छोटी या बड़ी, तो समझ लीजिए हो सकता है कि शायद आपकी राहु की महादशा शुरू हो चुकी है। तो यह एक प्राथमिक लक्षण माना गया है, घर के अंदर दरारें आना। दोस्तों, अगर आपके घर में कुछ लीकेजेस हो रहे हैं, वाटर लीकेजेस, जैसे कि आपके घर में जो नलके हैं, टैप्स है, वो बंद करने के बाद भी उसमें से पानी टपक रहा है, आपका पानी की टांकी लीकेज हो रही है, आपका वाटर पंप लीकेज हो रहा है, आपकी जो प्लम्बिंग लाइन है उसमें से पानी लीकेज हो रहा है, या तो समझो आपका जो गैस है, MGL का गैस आता है जो अगर आपके घर में पाइप गैस है उसमें से लीकेज होता है, या तो आपके घर में जो AC है, AC का गैस लीक हो जाता है और AC का कूलिंग पावर ख़त्म हो जाता है। उस टाइप के जब लीकेजेस होते हैं तो वो भी आपके राहु के महादशा के प्राथमिक लक्षण माने गए हैं। राहु की महादशा जब शुरू होती है इस टाइप के लीकेजेस और आपके घर में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन का लगातार आना जाना शुरू हो जाता है। या तो आपके घर में अगर गाड़ी है, स्कूटर है, तो उसकी हवा निकल जाती है, टायर पंक्चर होते हैं, लगातार पंक्चर होता है। आज अगर आपने पंक्चर निकाला तो 2 दिन 4 दिन के बाद वापस पंक्चर हो जाता है टायर। इस तरह से अगर आपके साथ हो रहा है तो दोस्तों हो सकता है कि आपकी राहु की महादशा शुरू हो चुकी है। या तो क्या होता है, आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो अचानक काम करना बंद कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मतलब आपका मोबाइल फ़ोन, TV, VCR, या तो वॉशिंग मशीन, मिक्सर, पंखे, AC, इस टाइप के जो गैजेट्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं और आपको उसको या तो मरम्मत करनी पड़ती है या तो आपको उसको नया खरीदना पड़ता है। या तो आपके पास गाड़ी है, गाड़ी का AC अचानक से काम करना बंद कर देगा और आपको उसको मरम्मत करनी पड़ेगी। उसका या तो गैस लीकेज हुआ रहेगा या तो ख़राब हुआ रहेगा। गाड़ी के अंदर आपको कुछ खराबी आएगी, मैकेनिक के पास गाड़ी लगातार जाती रहती है। तो ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अगर आपके घर में लगातार बंद पड़ रहे हैं तो समझ लो दोस्तों, ये भी राहु महादशा का एक प्राथमिक लक्षण माना जाता है। और क्या होता है दोस्तों, अगर आपके पास जो चाबी के गुच्छे रहते हैं, या तो आपकी घर की चाबी है, या तो आपकी गाड़ी की चाबी है, शॉप की चाबी, ऑफिस की चाबी, लॉकर की चाबी, वो कहीं खो जाती है, या तो आप गिरा देते हो कहीं जाते, अचानक से आपकी जेब से गिर जाती है, या तो आप कहीं बैठे हो और चाबी भूल के चले जाते हो, वापस उस जगह पे जाते हो तो आपको वो चाबी नहीं मिलती। तो चाबियों का खोना एक राहु महादशा का भी प्राथमिक लक्षण माना गया है। और दोस्तों, क्या होता है, आपके घर में डस्ट जमा होना शुरू हो जाता है। आपके घर में अचानक से धूल मिट्टी का जमा होना ज़्यादा हो जाता है। आपके TV पे, टिपॉय पे, टेबल्स पे, वॉशिंग मशीन पे, या तो आपके ड्राइंग रूम में, किचन में आप देखोगे कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जमा हो गई है। या तो वो स्पाइडर्स के जो जाले होते हैं उस टाइप के मकड़े के जाले आपके घर में जमा होना शुरू हो जाता है। अगर आपके घर में इस तरह से मकड़े के जाले या तो धूल मिट्टी ज़्यादा जमा हो रही है तो ये भी राहु महादशा का प्राथमिक लक्षण माना गया है। या तो दोस्तों, आपके पास क्या होता है, आपके पास जो किचन के अंदर जो धान रखा है, जो चावल रखते हैं, गेहूँ रखते हैं, पल्सेस रखते हैं, दाल रखते हैं, या तो अनाज रखते हैं, उसके डब्बे के अंदर छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं और एक दो नहीं, बहुत संख्या में होते हैं और हर डब्बे में होते हैं। अगर इस तरह से आपके घर के अंदर, अनाज के डब्बे के अंदर अगर कीड़े पड़ रहे हैं तो समझ लो दोस्तों, ये भी एक राहु महादशा का प्राथमिक लक्षण माना गया है। और क्या होता है दोस्तों, आपके राहु महादशा जब आपकी शुरू होती है तो आपका एक बिहेवियरल चेंजेस हो जाता है आपके अंदर।
आपका बिहेवियर चेंज कैसे होता है कि आप एकदम एरोगेंट बन जाते हो, आपका बात करने का तरीका एरोगेंट हो जाता है, आपको गुस्सा बहुत आता है, आप लगातार गाली गलौज करते हो, आपकी लैंग्वेज हमेशा एब्यूजिव होती है, आप छोटे बड़ों की इज्जत करना भूल जाते हो, किसी को भी बैक आंसर करना चालू कर देते हो। तो इस टाइप का जो बिहेवियरल चेंजेस आप में आता है, तो ये भी राहु महादशा का प्राथमिक लक्षण माना गया है। और क्या होता है दोस्तों, राहु महादशा के अंदर अक्सर पाया गया है कि आपका जो फेस है, जैसे कि शनि की जब साढ़े साथी शुरू होती है ना, तो आदमी का फेस देखा गया है कि वो काला पड़ जाता है। आदमी का जो स्किन टोन है ना, हमेशा डार्क हो जाता है, काला पड़ जाता है आदमी का चेहरा। पर राहु महादशा के अंदर क्या होता है, आपका चेहरा जो है एकदम मुफलिस की तरह दिखना चालू हो जाता है। मतलब आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं, दाढ़ी बढ़ जाएगी आपकी, हमेशा बड़ी रहेगी, आप शेविंग करने का आपको मन नहीं करेगा, बाल आपके बिखरे रहेंगे, आपके बाल बड़े हो जाएंगे, आप उसको कटवाएंगे नहीं। उस तरह से आपका पूरा आपका जो रंग रूप है वो बिल्कुल एकदम एक मुफलिस की तरह बन जाएगा, एक विफल व्यक्ति की तरह आपका आपका जो रंग रूप है, आपका जो चेहरे का रखरखाव है, उस तरह से आपका बन जाएगा। ये भी एक राहु महादशा का प्राथमिक लक्षण माना गया है। और क्या होता है दोस्तों, मैंने मेरे स्टडीज़ में बहुत जगह पे देखा हुआ है, जब आपकी राहु की महादशा शुरू होती है, उसके पहले आदमी इंटीरियर डेकोरेशन का काम जरूर करवाता है। घर के अंदर इंटीरियर डेकोरेशन करने का काम वो राहु महादशा की शुरुआत में या तो राहु महादशा शुरू होने के बाद ज़रूर करवाता है। तो अगर आप दोस्तों, अगर आपके दिमाग में इंटीरियर डेकोरेशन करना है, तो एक बार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जाके आपकी कुंडली ज़रूर दिखाइए कि नियर फ्यूचर में आपकी राहु की महादशा चालू होने वाली है या तो वो शुरू हो चुकी है। इसके बारे में पता ज़रूर लगाइए। और क्या होता है दोस्तों, राहु की महादशा में हमेशा देखा गया है कि आपकी बैंक बैलेंस जो है वो लगातार कम होना शुरू हो जाती है। किसी न किसी कारणवश आपका जो बैंक बैलेंस है वो लगातार घटता है और आपके ऊपर दूसरे जो खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं। आप धीरे 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 कर्जे में चले जाते हो। आपका बैंक बैलेंस एक साइड से कम हो जाएगा और आपका कर्जा दूसरी साइड से बढ़ते रहेगा और धीरे 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 करके आप डेब्ट ट्रैप में फंस जाओगे। ये राहु महादशा का ये भी एक प्राथमिक लक्षण माना गया है। तो इस टाइप से ये जो 8-10 लक्षण है मैंने आपको बताया, इसके ऊपर जो रेमेडीज़ है उसके ऊपर भी हम वीडियो अगली बनाने वाले हैं। जो जितनी भी रेमेडीज़ मैंने अभी तक आपको बताई है उसकी समराइज़ करके एक समराइज वीडियो आपको मैं अगली बार प्रस्तुत करूंगा, जिसके अंदर राहु महादशा के ऊपर आप रेमेडीज़ करके उसका राहु महादशा का इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे आप कम करा सकते हो या तो उसको मिनिमाइज़ करा सकते हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि राहु महादशा का इफेक्ट जो है पूरी तरह से ज़ीरो नहीं हो सकता है, वो धीरे धीरे कम हो सकता है, उसको हम मिनिमाइज़ ज़रूर कर सकते हो रेमेडीज़ के ऊपर। तो उस वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए और तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।